अस्सलामु अलैकुम। देखें, आज हम सूरतुल अस्र की तिलावत करेंगे। जो है छोटी सी सूरत, इसे अक्सर औक़ात हम नमाज में भी पढ़ते हैं, लेकिन इस सूरत में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बयान किया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ज़माने के बारे में बताया और ईमान वालों के लिए हक़ और सच की राह का और सब्र करने वालों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम का बताया। आप लोग तवज्जो से इस सूरत को पढ़ें। इसको छोटी सी सूरत समझते हुए इसे लापरवाही से ना पढ़िएगा, बल्कि इसको फुल तवज्जो से इसकी तजवीद को दुरुस्त करें, ताकि हम हर मिस्टेक से बरी होकर इसको अच्छे तरीके से अदा करें। ठीक है, आइए देखें, मेरे साथ पढ़ें। सूरतुल अस्र मक्किय्या, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली आयत देखें, वल अस्र, वल अस्री, वल अस्री। अगर तो आसरी पढ़ना है हमने तो रा को बारीक पढ़ेंगे, क्योंकि रा के नीचे ज़ेर है। मैंने दोनों तरीक़ों से ही आप लोगों को पढ़ के सुना दिया है, लेकिन जब हम वक्फ़ करेंगे तो आयत पर हम वक्फ़ करते हुए वक्फ़ की सूरत में रा को साकिन कर देंगे, फिर हम इसे पढ़ेंगे वल अस्र। ठीक है, तो फिर इस सूरत में हम रा को पुर करके पढ़ेंगे। क्या करेंगे? रा को पुर करेंगे। अगर वक्फ़ नहीं करेंगे तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा, अगर वक्फ़ करेंगे तो रा को पुर पढ़ा जाएगा। वल अस्र, अस्र। ठीक है, स्वर, स्वर, स्वाद को भी पुर, रा को भी पुर। अब आगे वाली आयत देखें, आयत नंबर 2 देखें। इन्नल, ये देखें, नून पर तशदीद है, ये नून मुशद्दद है। नून मुशद्दद पर हमेशा गुन्ना होता है और इसे गुन्नाए ज़मानी बोलते हैं। ठीक है, को हमने नाक में ले जाकर चंद सेकंड रोकते हुए इसकी आवाज़ को अदा करना है। इन्नल। ठीक है, एक इसकी मैं आप लोगों को और बात बताऊं, ये वाला जो लाम है ना, हमने इसे हिलाना नहीं है। इन्नल, नल, इस तरह से हिलाना नहीं है, बगैर हिलाए ये वाला लाम पढ़ा जाएगा। इन्नल इंसाना, सीन के साथ अलिफ है, एक अलिफ के बराबर हम इसे लंबा करके पढ़ेंगे। लफ़ी, लफ़ी को भी 1 काउंट खींचा जाएगा, क्योंकि ये मद्दा है। तो नेक्स्ट लास्ट वाला वर्ड देखें। अगर तो हम इस पर वक्फ नहीं पढ़ेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे खुसरिन। सीन में से सीटी आएगी, रा को बारीक पढ़ेंगे। ठीक है, खुसरिन। लेकिन अगर हम वक्फ करेंगे तो फिर हम रा को देखेंगे कि रा साकिन है, रा पर तो जज्म है, तो इससे पीछे वाले हरूफ को देखा जाएगा, उसके हिसाब से रा को पढ़ा जाएगा। हम पीछे आते हैं तो पीछे पहले वाला जो हरूफ है इससे, तो पहले वाला हरूफ भी साकिन है, तो लिहाजा फिर उससे पहले वाला हरूफ देखेंगे, उससे पहले वाले हरूफ पर पेश है, तो इस पेश की वजह से हम इस लास्ट वाले वक्फ वाले रा को पुर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? इस पेश की वजह से इसको पुर पढ़ा जाएगा। अगर तो हम ज़ेर पढ़ेंगे, वक्फ़ नहीं करेंगे तो बारीक पढ़ी जाएगी रा, और अगर हम वक्फ़ करेंगे तो पीछे वाले हरूफ की मदद से हम पीछे देखेंगे कि कौन सा वर्ड है, उसकी निस्बत से हम रा को पुर पढ़ेंगे। यानी पीछे सीन है, सीन भी साकिन है, तो उससे पहले वाला देखेंगे, उससे पहले ख्वा है, ख्वा पर ज़म्मा है, उस पर पेश दे दी गई है। इस ज़म्मा की वजह से हम रा को पुर करके पढ़ेंगे, पुर क्या, मोटा करके पढ़ेंगे। एक बार आयत सुन लें किस तरह से। इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र। ठीक है, रा पढ़ी तो है लेकिन बहुत ज़्यादा वाज़िया नहीं हुई, पुर करके पढ़ी है। लफ़ी खुस्र। ठीक है, सीन में से सीटी आएगी और रा को पुर करके अदा किया जाएगा। आगे आयत नंबर 3 देखें। इल्लल्लज़ीना, देखें, पहले लाम पर भी तशदीद आ गई है, दूसरे पर भी, दोनों पर ही शद है, तो दोनों हरूफ मुशद्दद है, तो इनको हमने पढ़ते वक्त थोड़ा मजबूती से पढ़ना है और 1 सेकंड रुक कर इस अल्फाज को अदा करना है। ठीक है, इल्लल्लज़ीना, जीना नहीं बोलेंगे, दाल को नरमी से पढ़ेंगे, जीना। आमानू, अलिफ के ऊपर खड़ी ज़बर है, 1 काउंट ऐसे अदा करेंगे। नू, नू के से पहले भी वाव पेश है, और ये वाव जो है
वो वाव मद्दा है, तो लिहाजा हमें 1 काउंट खींच के अदा करेंगे, ठीक है। आमनू, ठीक है। वअमिलु स्वालिहाति, जैसे देखें व आमी नहीं पढ़ना, व आमिल पढ़ेंगे तो गलत हो जाएगा। हमने वाव को अलग से पढ़ते हुए आइन की आवाज़ से इसे पढ़ना है। व आमिलु सालिहाति भी नहीं पढ़ना, सालिहाति। स्वाद को पुर करेंगे, मोटा करेंगे, हा को गले से निकालेंगे। व आमिलु सालिहाति, हा को हलक से निकालेंगे, सालिहाति। आगे वाला देखें, वतवासौ, वाव को एक अलिफ के बराबर खींच के अदा करेंगे। सौ, ये वाव लीन है, वाव मद्दा नहीं है, तो इसे नरमी से अदा करेंगे। यहाँ पर झटका भी नहीं लगाना, ठीक है, नरमी से पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वतवासौ बिलहक़्क़ि, हा को हलक से निकालेंगे, क़ाफ को भी हलक से निकालेंगे, और अगर वक्फ करेंगे तो हम इसे पढ़ेंगे बिलहक़। वतवासौ बिलहक़, लेकिन यहाँ पर हम वक्फ नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी आसानी के लिए वक्फ किया है। अगर वक्फ करेंगे तो एक हर्फ पीछे से पढ़कर फिर नेक्स्ट वाली आयत हम पूरी करेंगे। देखिए इस अल्फाज को भी बिलहक़, हक़, क़ाफ को पुर करेंगे, क़ाफ पर कलकला भी होता है, और इसे मोटा करके पढ़ेंगे, और जिसका मानी है हक, सच्चाई, सच्चा, सच्चाई। लेकिन अगर हम इसे बिलहक़ काफ दूसरे के साथ अदा करेंगे तो उसका मानी है फासदुल अकल, तो मानी बिल्कुल गलत हो जाता है। लिहाजा छोटी छोटी मिस्टेक को क्लियर करें और छोटे छोटे अल्फाज को तजवीद के साथ आप पढ़ें, ताकि इंशाल्लाह हमारी हर मिस्टेक दुरुस्त हो जाए, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? वतवासौ बिलहक़। अब जब हम नेक्स्ट वाली जो आयत रह गई है इसे अदा करेंगे तो हम पीछे से एक अल्फाज पढ़ के इस आयत को पूरा करेंगे। वतवासौ बिलहक़्क़ि वतवासौ बिस्सब्र, ठीक है। देखें बिलहक़ के नहीं बोलेंगे, बिलहक़्क़ि। और नेक्स्ट वर्ड है वतवासौ, वाव मद्दा है, एक अलिफ बराबर खींचेंगे, और आगे वाव लीन है तो इसे नरमी से अदा करेंगे। बिस्सब्रि, बिस्सब्रि। अगर हम वक्फ नहीं करेंगे रा परीक पड़ी जाएगी, लेकिन जहाँ लास्ट है आयत है तो यहाँ पर वक्फ करेंगे तो हम रा को पुर करके स्वाद को रा को मोटा करके अदा करेंगे। वतवासौ बिस्सब्र, बिस्सब्र, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब एक बार इस पूरी सूरत को मेरे साथ मिलके इसकी तिलावत कर लें।